नमस्कार, सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। वर्कशीट 39 है ये DOE की, डेटेड 2 अक्टूबर। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्बन के अपर रूप जिसमें कि स्ट्रक्चर संरचना के कारण कार्बन के अलग अलग रूप पाए जाते हैं। कार्बन की संरचना अलग अलग होने के कारण हीरा, ग्रेफाइट, इनके बारे में हमने सीखा। अब हम सीखेंगे कार्बन के, उसमें हमने चतुर्संयोजकता श्रृंखलन भी बताया है। उसके बाद हम सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, ज़िंदगी में। और वैसे भी हाइड्रोकार्बन आपके चैप्टर में भी बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, हाइड्रोकार्बन्स, जो कि कार्बन इतने लंबी लंबी चेन बना लेता है, जिसमें श्रृंखला में हमने पढ़ा कि कार्बन अपने साथ मिलकर भी, अपनी एटम के साथ मिलकर, अपनी परमाणुओं के साथ मिलकर बड़ी बड़ी लंबी चेन बना सकता है। सी ऐसे कार्बन की लंबी लंबी चेन बन सकती हैं। ये 100 परमाणुओं की चेन भी बन सकती हैं, लंबी लंबी 100-200 परमाणु भी आपस में मिलकर लंबी चेन या श्रृंखला बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे अणु हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं, और दूसरा उनके साथ कोई और परमाणु भी हो सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि और परमाणु हों, अलग परमाणु हो भी सकते हैं, नहीं भी। हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन जरूर पाए जाएंगे। चलिए मैं सबसे पहले आपको सिंपल एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। ये मान लीजिए कार्बन, आपने इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, हमने एक संरचना वाला लिया भी है जिसमें कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब 4 हाइड्रोजन क्यों जुड़े हैं? ये संरचनात्मक सूत्र है एक मॉलिक्यूल, एक अणु का, जिसका नाम है CH4, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र है CH4, नाम है मीथेन। जो पिछली वीडियो के लास्ट में थोड़ी सी इसका हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पढ़ी थी, जिसमें आपको ये भी पता होगा कि कार्बन परमाणु है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 है। और इसके शुरू में पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। अब आखिरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके फ्री हैं, और आपको पता है दूसरे कोष में पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन साझे कर सकता है। ये हमने इससे पहले वाले में पढ़ा है, सयावंत जिसमें हमने पढ़े हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसने एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए, साझे कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसको अपने पहले कोष को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो यहाँ देखें आप, इसको हम, ये है सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन। अगर आपके पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन या सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो वो है आपका मीथेन। ये उसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, जिसमें हमने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को बिंदु से और कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस या कांटे से दिखाया है। देखिए अब कार्बन के पास 2, 4, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल साझे करके, और हाइड्रोजन के भी 2 पूरे हो गए हैं। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इसका आणविक सूत्र CH4। और अगर हम इसको साधारण रूप में लिखना चाहें तो इस डबल इलेक्ट्रॉन की जगह हम यहाँ पे इसको एक सिंगल अवंत की तरह भी दिखा सकते हैं। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे हैं, अभी आपने संरचना आपको याद होगी, जैसे अभी ये देखिए आपने, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने एक अवंत से दिखा दिया, एक लाइन से। वो लाइन का मतलब है अवंत, बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया था, साझा किया था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, इधर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन, एक कार्बन। तो ये सिंगल लाइन से दिखाया हमने, इस एक लाइन से। इसको बोलते हैं एकल अबंध, एकल अबंध। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे त्रिअबंध बनते हैं, मतलब वो आपस में 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, 1-2 एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ये बताना है। ये तो शेयर तो इसमें कार्बन 4 कर रहा है, पर चारों अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। अगर वो दो ही एटम मिलके आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, 2-2 इलेक्ट्रॉन या 3-3 इलेक्ट्रॉन साझे करते हैं, तो उसको हम डबल बॉन्ड, मतलब द्विअबंध या त्रिअबंध बोलते हैं। तो अब आते हैं हम हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप्स या 2 किस्में,
वो हैं वर्ग, दो वर्ग हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जैसे शब्द से ही आपको ज्ञात होता होगा, संतृप्त मतलब जिसका सब कुछ पूरा है, जिसको तृप्ति हो चुकी है, जिसके पास सब कुछ है, उसको कुछ और ज़रूरत नहीं है। असंतृप्त वो होते हैं जिसको कई चीज़ों की कमी है, उसको कई चीज़ों, वो संतृप्त नहीं है, उसका मन, उसको कोई चीज़ भरी नहीं है, उसको पूरी चाहिए। तो यहाँ क्या है उसका मतलब संतृप्त और असंतृप्त का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु परस्पर एकल अवंध द्वारा अवंधित होते हैं। खाली हाइड्रोजन कार्बन के परमाणु कार्बन कार्बन के साथ ही एकल ही अवंध बनाता है, द्विअवंध या त्रिअवंध नहीं बनाता, सिर्फ एकल अवंध। आपको एक मीथेन का उदाहरण दिया हमने। मीथेन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट, सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है और वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जैसा कि आपने देखा इसमें एक ही कार्बन है और ये 4 हाइड्रोजन के साथ एकल बंध बना रहा है। एकल बंध कैसे पता? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। जब एक पेयर या एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हुए हैं, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो ये एकल बंध होगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते तो द्विबंध होता, जो हाइड्रोजन के केस में पॉसिबल नहीं है। तो एकल बंध आपको समझ आ गया होगा। और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे दो कार्बन हों तो ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक इलेक्ट्रॉन साझा करें। कैसे? अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से दिखाएं तो ये एक इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किया। अब आपको पता है कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने यहाँ साझा कर लिया आपस में। अब बच गए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किससे करेंगे? आपको पता है हाइड्रोकार्बन में दूसरा अणु कौन सा होगा, दूसरा परमाणु कौन सा होगा? हाइड्रोजन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेंगे। आप देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखाया है, कांटे से, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने बिंदु से या डॉट से दिखाया है। क्यों? ताकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और कार्बन के इलेक्ट्रॉन में अलग अलग पहचान हो सके। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग तरह का होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन अलग तरह का दिखाई, मतलब पता लगे कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखेंगे कार्बन बीच वाले जो हैं उसके 4 पूरी हो गई है उसकी, 4 उसने जो थे उसके बाद इलेक्ट्रॉन वो उसने साझे कर लिए 4 हाइड्रोजन, अलग अलग हाइड्रोजन के साथ, और आपस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इसका हम आणविक सूत्र देखें तो C कितने हैं? 2, और H अगर आप गिनेंगे तो आपको दिखाई देगा H हैं 6, C2H6। बाद में हम इनका नाम भी लिखना सीखेंगे और इनका सामान्य सूत्र भी देखेंगे। अब आप पहले इसको देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। अगर इसको आपको पूरा करना है, अगर आपको इसको संरचनात्मक सूत्र में लिखना है, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जिसमें इलेक्ट्रॉन को बिंदु से दिखाया है। अगर हम अवंधों के रूप में देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, आपको बताया था एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक कल अवंध, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यहाँ भी एक कल अवंध। इस तरह से आएंगे ये, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ये भी एक कल अवंध, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो ये भी एक कल अवंध, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यहाँ पे एक कल अवंध, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यहाँ पे एक कल अवंध, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो यहाँ पे एक कल अवंध। तो ये आप देख रहे हैं इसमें कि सबके एकल अवंध हैं, कहीं भी द्विअवंध नहीं है। तो ये हैं संतृप्त, क्योंकि इन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ना शेयर करते, आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते, तो ये असंतृप्त हो जाते। इनका मन करता कि ये यहाँ से ये अवंध तोड़कर किसी और के साथ अवंध बना लें। तो ये आपको समझ आ गया होगा। C2H6 ऐसे यौगिकों को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इनका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी इनका एक नाम है एल्केन, जो इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश से एल्केन हमने लिख दिया। एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है उसमें। केन हम इसके पीछे लगाते हैं, जिसमें एकल अवंध है उनमें केन लगाते हैं, जिनमें द्विअवंध है उनमें ईन लगाते हैं, और जिनमें त्रिअवंध उपसर्ग और प्रत्यय की तरह हैं तो ये केन इसमें प्रत्यय है, और एल जो है वो उपसर्ग है। ये उपसर्ग बदलता रहता है कार्बन एटम के नंबर के हिसाब से। इसका जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र, मतलब अगर हम 2 वाले 3 वाले तो हमने लिख के देख लिए कितने हाइड्रोजन आएंगे। अगर आपको 50 कार्बन दिया जाए कि कार्बन 50 हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो आप बताइए कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, या फॉर्मूला बताना हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना हो इनमें से। तो अगर वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वहाँ पे होंगे 50 का 2 गुना 100 प्लस 2, मीन्स जितने कार्बन हैं उससे दुगने हाइड्रोजन प्लस 2। हाइड्रोजन कितने होंगे? जितने कार्बन का नंबर होगा उससे दुगने प्लस 2, तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कैसे? हमने 2 उदाहरण पीछे देखे थे अभी, उसी से हम ये सामान्य सूत्र निकाल सकते हैं।
जैसे CH4 था, हमने देखा मीथेन वाला, ऐसे ही हमने दूसरा देखा C2H6, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इथेन। वो बताएंगे अभी कि कैसे क्यों इथेन बोलते हैं इनको। एन तो आपको समझ आ गया होगा, जहाँ भी सिंगल बंध वाले हैं वो एन है। तो इसको देख के कैसे पहचान आएगी कि ये सिंगल संतृप्त वाला है, एकल बंध वाला है? देख के पहचान आएगी जब हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगने से 2 ज़्यादा होगा। क्योंकि हम संरचनात्मक सूत्र लेकर लिख के देखें, अब मैं आपको 3 वाले का लिख के दिखाऊं तो 3 गुना 2 6 8, 6 + 2 8, 3 कार्बन 1 2 3, एकल एकल बंध बनेंगे क्योंकि एन लगा हुआ है। फॉर्मूला से हमें पता है कि एन वाला होगा एकल बंध वाला। तो हम यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगाएं तो आपको 4 4 पूरी करनी है, वैलेंसी इनकी 4 4 संयोजकता पूरी करनी है। इसको मैं थोड़ा मिटा दूं ताकि आपको यहाँ कंफ्यूजन ना हो। तो ये कार्बन, 3 कार्बन थे, इन्होंने आपस में एकल बंध बनाए हुए हैं। ये कार्बन, इसका एकल बंध इस कार्बन के साथ, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ एकल बंध, तो तीनों ने एकल बंध बनाए हैं। अब बच गया क्या? पहले वाले कार्बन को देखें, कोने वाला पहला कोना जो है इधर से बाईं ओर से पहले कोने वाले कार्बन ने एकल बंध बनाया है एक कार्बन के साथ, इसके 3 इलेक्ट्रॉन बच गए क्योंकि एकल बंध में 1 इलेक्ट्रॉन तो शेयर हो गया, साझा हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन बचे, वो 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसने साझा कर लिया। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन साझे हो गए और इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। बीच वाले को देखेंगे अगर कार्बन को, तो इसके 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसने इधर साझा किया है, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, एक एक बंध बनाया आपने देखा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साझे हो चुके हैं, 2 बचे हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन के साथ इसने साझा कर लिया, इसके भी 4 पूरे हो गए। सिमिलरली कोने वाला इधर वाला, इसने एक बीच वाले के साथ एक बनाया है। अब ये 3 इसके बाद इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ इसने शेयर कर लिए। तो इसके टोटल अब देखें टोटल हाइड्रोजन अगर हम गिनेंगे 1 2 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला बन गया C3H8। तो आप देख सकते हैं एकल बंध वाले में जो हाइड्रोजन का नंबर है वो कार्बन के नंबर के दुगने में 2 प्लस करने पे आ जाता है। तो आप इससे पहचान सकते हैं कि अगर दुगने में 2 प्लस करने पे सामान्य सूत्र उसका है CN, अगर कार्बन N है तो CnH2n+2। तो आप समझ गए होंगे ये। अब इनके नाम अगर हम समझने की कोशिश करें तो नाम कैसे आएंगे ये आप याद कर लें। एक कार्बन वाला, चाहे वो एकल बंध वाले हों चाहे द्विबंध वाले भी, एक वाले के आगे लगेगा जो उपसर्ग लगेगा वो लगेगा मिथ, 2 वाले के आगे लगेगा इथ, 3 वाले के आगे लगेगा प्रोप, 4 वाले के आगे उपसर्ग लगेगा ब्यूट, ब्यूट, 5 वाले के आगे लगेगा पेंट, चलिए थोड़ा इसको नीचे लिखता हूँ मैं। 5 वाले इसमें 5 कार्बन है तो उसमें हाइड्रोजन का नंबर से नहीं, हम कार्बन के नंबर से लिखते हैं इसको, पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट। इस तरह से ये लगेंगे। आप 10 कार्बन तक कैसे लिख सकते हो? 10 वाले में नॉन एंड 8 वाले 9 वाले में नॉन और 10 वाले में डेक। तो आपको अगर मैं लिखूं डेकेन, इसका मतलब है, डेक का मतलब है 10 कार्बन है, एन का मतलब है कि ये संतृप्त है, मतलब ये एल्केन है, प्रत्यय लगेगा एल्केन। तो इसका फॉर्मूला 10 कार्बन है तो C10 होंगे, सामान्य सूत्र से H कितने होंगे आपको बताया, दुगने में 2 प्लस H22। क्या इसको हम चेक कर सकते हैं? हाँ, चेक भी कर सकते हैं। C में 10 C बना लो आप ऐसे जो एकल बंध से जुड़े हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप इनमें हाइड्रोजन पूरे करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाइड्रोजन जो है वो टोटल 22 हाइड्रोजन इसमें होंगे। तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको समझाई है मीथेन की। ऐसी अगर आप इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना चाहो, इथेन का मतलब है जिसमें 2 कार्बन है, एथ बताया था आपको 2, प्रोप बताया 3। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपको ये समझ आ जाएगा कैसे लिखना है।
इसके बाद आपके पास आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो हैं जो जिनको दूसरे आइटम की बजाय उन्होंने आपस में ही द्विबंध और त्रिबंध बना लिए और दूसरे के साथ फिर कम बनाए हैं। कार्बन के परमाणु आपस में, सभी कार्बन के परमाणु नहीं, कुछ कुछ का एक आधा कार्बन के परमाणु, दो कार्बन के परमाणु ऐसे होंगे जिन्होंने आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन या तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, जैसे देखिए आप, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दो कार्बन ने आपस में दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और बाकी बचे इनके पास दो दो इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दो दो इलेक्ट्रॉन ये किसके साथ शेयर करेगा, आपको पता है नाम हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन के साथ इधर। ऐसे ही इसने एक हाइड्रोजन के साथ इधर और एक हाइड्रोजन के साथ इधर। तो टोटल आप देखेंगे, अगर पहले वाले को देखें तो इसके टोटल 8 पूरे हो जाते हैं। ये 8 इधर, इसमें भी टोटल कितना हो गया 8, जिसके लिए कंबाइन करते हैं आपस में। और हाइड्रोजन के तो आपको पता ही है 2 इधर, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे, इस हाइड्रोजन के 2 पूरे और इस हाइड्रोजन के 2 पूरे। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। लेकिन अब आपको जैसे बॉन्ड का मैंने समझाया था कि आप ये दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हैं, तो ये कौन से दो लाइनें आएंगी, एक लाइन एक अलग की, एक एक की, तो ये होता है द्विबंध। ये कौन सा बंध हुआ, द्विबंध। हाइड्रोजन के साथ द्विबंध नहीं है, हाइड्रोजन तो सिंगल बंध ही है। हाइड्रोजन के वाले तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो कौन कौन से बंध होंगे, सिंगल अबंध। तो इसको हम वही संरचनात्मक सूत्र में अगर लिखें तो आपको दिख रहा होगा लाइनों से जो दिखा रहे थे हम संरचनात्मक सूत्र, जिसमें इलेक्ट्रॉन के एक पेयर को एक लाइन से, दो पेयर को दो लाइन से और तीन पेयर को तीन लाइन से, हम जोड़े को तीन लाइन से दिखाते हैं। तो दो यहाँ दो दो शेयर थे और ऐसे ही एच 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 एच। अब देख सकते हैं ये दो यहाँ पूरे हो गए, 2 3 4, इसके भी 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए पूरे पूरे। तो इसका फॉर्मूला क्या बना आपके सामने, C2H4, आणविक सूत्र बना C2H कितने हैं 4। ये द्विबंध वाला है तो इसका कॉमन नेम, इसका का नाम है एल्कीन। एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, इन का मतलब है उसका सूत्र पीछे का। तो ये आपको समझ आ रहा होगा अभी। ये असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है और ये तोड़ने को तैयार रहता है द्विबंध को, इसलिए ये रिएक्शन भी बहुत जल्दी करते हैं। इसी तरह आप अगर 3 वाला देखेंगे, जहाँ कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन विद्युत संरचना आप शायद लिख सकते हैं अब इसकी। 3 वाला देखेंगे तो यहाँ पे एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो अब बचा इनके पास सिर्फ एक एक का एक एक इलेक्ट्रॉन बचा जो एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H2। इनको हम बोलते हैं एल्काइन। एल का मतलब आपको पता है, पीछे समझाया है कि एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन। अगर ये 2 हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसका नाम अगर लिखना चाहें तो 2 वाला इथ होता है, आपको बताया इथ, और क्योंकि बॉन्ड 3 वाला है, 3 है आइन। तो अब अगर आपको कहीं आता है कि इस आणविक सूत्र को देख के हम कैसे बताएंगे कि ये अल्काइन है या अल्कीन है या अल्केन है, तो सिंपल सी बात है, आपने देखा कि जो एथेन है, एथेन होता है C2H6। आपने इथीन देखा भी C2H4 था, H4 थे, और इथाइन देखा C2H2। अब आप देख सकते हैं आराम से कि इसका सामान्य सूत्र है दुगुना प्लस 2। इसका सामान्य सूत्र में कार्बन के दुगने हाइड्रोजन है, जितने कार्बन उससे दुगने हाइड्रोजन। इसके सामान्य सूत्र में क्या है, यहाँ 2 दुगना प्लस 2 है, यहाँ दुगना माइनस 2। तो इसका सामान्य सूत्र हो गया, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन हो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाइड्रोजन इतने हैं तो ये एथेन है। अगर यहाँ कार्बन से दुगने हाइड्रोजन है तो ये आइन है, एल्काइन है। अगर यहाँ कार्बन से दुगने से 2 कम है तो भी ये असंतृप्त है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पूरे नहीं है, ये कार्बन आपस में 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो भी ये असंतृप्त में कौन सा है, ये आइन है, एल्काइन, ये अल्केन, और ये अल्काइन, ये अल्कीन, और ये एल्केन। एल का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि एन लिखा है तो नंबर तो पता नहीं हमें। अगर हमें नंबर पता है कि कार्बन कितने हैं तो हम वही वाला उपसर्ग लगाएंगे जो हमने पीछे वीडियो में आप देख सकते हैं करा था। अब इसमें 2 हैं तो ये एथ, और पीछे इसके फॉर्मूले में अगर देखें, फॉर्मूले से ये एन है, संतृप्त है क्योंकि पूरे हैं, इसमें दुगने से 2 ज़्यादा हैं हाइड्रोजन, तो एथेन। इसी तरह इसको देखें तो ये बन जाएगा, इसका नाम क्या आएगा, एथाइन, एथीन,
एथाइन नहीं, एथीन की ईन लगेगा इसमें। सिमिलरली तीसरे वाला देखें तो ये बनेगा एथाइन। तो एथ तो लगेगा 2 कार्बन के कारण। अगर यहीं हम कार्बन लगाएं 3, मान लो कार्बन हो 3, तो क्या होगा? अगर यहाँ कार्बन 3 हो, अब देखिए कार्बन अगर 3 हो तो आप स्ट्रक्चर लिख के भी देख सकते हैं, सारे सिंगल अबंध हैं, लेकिन अगर जनरल फॉर्मूला भी याद है C3, 3 का दुगुना 6 और 2 8, यहाँ 3 का दुगुना 6, यहाँ 3 का दुगुना 6 माइनस 2 4। तो ये आपके पास है प्रोप, 3 वाला प्रोप होता है, आपको बताया गया पीछे। और क्योंकि ये सिंगल अबंध वाले एन हैं, कैसे पता लगा? क्योंकि दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है। प्रोपेन, ये प्रोपीन, एल्कीन से आता है, ईन इसमें प्रत्यय लगेगा। और यहाँ 3 कार्बन के कारण उपसर्ग लगेगा प्रोप, और प्रत्यय लगेगा आइन, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर कौन से सूत्र से मिलता है? एल्काइन के सूत्र से। इस तरह 4 में ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, 5 में ऐसी अलग अलग तरह के बन जाएंगे। तो दुगने से अगर 2 ज़्यादा हैं तो वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और अगर दुगने से दुगना है या दुगने से 2 कम है तो वो असंतृप्त है। असंतृप्त में भी जिसमें दुगना है, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन है, तो वो है ईन, उसमें ईन प्रत्यय लगेगा और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उपसर्ग लगेगा। और जिसमें है दुगने से 2 कम, उसमें प्रत्यय लगेगा आइन। वही चीज़ यहाँ पे हमें लिख के दिखाई गई है, आप इसको समझ भी गए शायद और याद भी कर लेंगे। दुगना है एल्कीन, दुगने से 2 कम एल्काइन। तो अगर हम इसमें मिथीन, क्या मिथीन होता है कुछ? मीथेन तो हमने देखा था, मिथीन हो सकता है। आप खुद सोचें, ये सी है, अब ये दो द्वितीय अंत किसके साथ बनाएगा? अकेला कार्बन, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, द्वितीय अंत तो बनेगा ही नहीं इसमें। एकल बंध बन सकते हैं, एकल बंध से फिर वो ईन नहीं बनेगा। तो इसलिए मिथीन नहीं एग्जिस्ट करता, एक कार्बन वाला मिथीन या एक कार्बन वाला असंतृप्त मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो होता ही नहीं है। क्योंकि कम से कम 2 कार्बन चाहिए द्वितीय बंध या तृतीय बंध बनाने के लिए आपस में। सिंगल बंध, एकल बंध वाले में मिथेन होता है। तो सबसे पहला एल्काइन कौन सा होगा? एथीन। एल्कीन, एथीन, सबसे पहला अल्काइन होगा एथाइन। इसमें मेथीन या मिथाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अकेला कार्बन अगर होगा तो वो द्वितीय बंध या तृतीय बंध किसके साथ बनाए? तो ये आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। आइए कुछ असंतृप्त इथीन या प्रोपीन, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अगर देखें तो एथाइन की अगर बनाना चाहें, एथ आइन, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। एथ आइन, एथ का मतलब 2 कार्बन, आइन का मतलब है वो असंतृप्त है, और कौन से वाला है? जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और इसका जनरल फॉर्मूला था दुगने में से 2 कम, तो दुगना हो गया 4, 4 में से 2 कम 2, तो इसका जनरल फॉर्मूले से पहचान आ जाएगी ये C2H2। अगर हम इसका संरचनात्मक सूत्र लिखें तो कितने बॉन्ड होते हैं? आपको जनरल फॉर्मूला नाम दोनों से पता होना चाहिए कि जिसमें दुगने से 2 कम हैं हाइड्रोजन, तो वो है ट्रिपल बॉन्ड वाला 3, जिसमें 3 अबंध बनाए हैं। अब कितना बचे? 3 3 तो इन्होंने यहाँ बना लिए कार्बन ने, बचा 1 1, क्योंकि टोटल 4 होते हैं तो 1 1 हाइड्रोजन के साथ बना लेगा। तो आप देख सकते हैं, इससे भी पता लग रहा है C2H कितने हैं? 2। हमारे सारे सूत्र सही हो रहे हैं इसमें। अब एक होता है, आता है जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अगर इसी की हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो कैसे बनाएंगे? हमें पता है ये 3 बॉन्ड वाला है, तो 3, एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 3 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, साझे कर रहा है। बचे कितने? एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन का, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन के साथ कर लेगा। अब अगर इसको पूरा करना चाहें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के हिसाब से, तो ये इसके ये हो गए 6 और 2 8, इधर भी ये हो गए 6 और 2 8, और यहाँ ये, और यहाँ ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो यहाँ आपको शो की है। इस तरह से आप किसी की भी प्रैक्टिस करें अपनी, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, ऐसे लिख लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसानी से समझ आ जाएंगे। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जैसे ये है। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, जब डिस्कस करेंगे
श्रृंखलाएं क्या होती हैं, शाखाएं क्या होती हैं, और वलय रिंग स्ट्रक्चर भी ये बनाते हैं। इसीलिए कार्बन के इतने सारे परमाणु बनते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा, आपको थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन सिखा देते हैं, समझा देते हैं। पेंटेन प्रोपीन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना और अवंध युक्त संरचना का चित्र कीजिए। चित्रण करना है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, और सारे एन का मतलब है सिंगल, तो 5 में सिंगल 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 शेयर करने हैं। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, इस तरह ये शेयर कर रहे हैं आपस में। तो ये आपको 5 बनाने हैं इस तरह से। और इसके बाद इसके पास आप देखें 3 बचे हैं, क्योंकि एक उसने शेयर कर रखा है। बीच वाले के पास देखेंगे तो 2 हैं, दो दो दो, एक तरफ एक उसने 2 शेयर कर रखे हैं, तो एक एक बचा इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बीच वाले के पास यहाँ भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा। पहले हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन लिख लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, और कोने वाले के पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लीजिए। तो हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरे हाइड्रोजन का तीसरा इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली आप बीच वाले में देखें तो दोनों इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन बचा है, जो एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ऐसे ही यहाँ देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। यहाँ देखेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा जो बचा हुआ है। और यहाँ वाला एक हाइड्रोजन के साथ, इधर वाला एक हाइड्रोजन के साथ, और इधर वाला एक हाइड्रोजन के साथ। बाद में इनको हम मिला देंगे गोले से। तो ये इस वाले कार्बन को ऐसे 8 इसके पूरे हो गए। हाइड्रोजन के एक एक पूरे कर लेंगे। सिमिलरली जो बीच वाला है उसके 8 पूरे कर लेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे है, इनका एक एक पूरे कर लेंगे। इस तरह से आप करते जाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन जाएगी। प्रोपीन की बनानी है। प्रोप का मतलब है 3 वाला, और ईन का मतलब है, आपको पता है ईन मतलब वो अल्काइन डबल वाला जिसमें दुगना होता है। C 3 है तो H कितने होंगे, 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है तो हम 3 कार्बन पर इसमें कौन से बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये अल्काइन है इसमें 2 डबल बॉन्ड होगा। पर कितने कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, सिर्फ एक के लिए बहुत है। दूसरे में कितना होगा, सिंगल। सबके में सिंगल डबल बॉन्ड नहीं होगा। हमने कोने वाला ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड है, द्विबंध बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। अब पहले वाले कोने वाले कार्बन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर रखे हैं, तो इसके पास बचे हैं कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। बीच वाला देखो इसने शेयर कर रखे हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर दूसरे के साथ। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हैं, तो बचा इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। कोने वाले के पास इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 3 बच गए। अब आप देखें ये एक एक कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ इसके वाले में एक बचा है तो एक हाइड्रोजन। यहाँ आपके पास 3 बचे हैं तो तीनों में एक एक हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा। अब इसको आप गोला बना के पूरे 8 कर दें। पूरे 8 करेंगे तो 6, इसके 4 और 4 8, ये कोने वाले के। हाइड्रोजन के पूरे 2। सिमिलरली आप बीच वाले को देखेंगे तो इसके 4 ये हैं, 2 6, और 2 इसने इधर किए हुए हैं 8। ऐसे ही कोने वाले में देखोगे तो 4 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इधर 6 8 इधर करके इन्होंने। हाइड्रोजन ने यहाँ पे 2, इस हाइड्रोजन के 2, इस हाइड्रोजन को 2 मिल गए, ऐसे ही इस हाइड्रोजन को 2 मिल गए। ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई। अगर इसी को हमने अवंध से दिखाना हो, संरचनात्मक अवंध में, तो हम जहाँ 2 शेयर किए हैं वहाँ पे, जहाँ 2 शेयर किए हैं, जैसे हम इसका बनाएं पेंटेन का, तो संरचनात्मक कैसे होगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड 5 कार्बन, पेंट का मतलब 5, और एन का मतलब सिंगल सिंगल है सारे बॉन्ड। तो अब बाकी आप 4 वैलेंसी पूरी करते जाओ। इस कार्बन का एक यहाँ पूरा है, 3 बच गए। बीच वाले कार्बन ने 2 साइड 2 बॉन्ड बना रखे हैं सिंगल सिंगल, तो 2 बचे हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बीच वाले 2, इधर बीच वाले में भी 2 हाइड्रोजन बचेंगे, इधर कोने वाले पे 3 हाइड्रोजन बचेंगे लगेंगे, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये टोटल हो गया आपके पास C 5 हो गए। H कितने हो गए, 3 2 5 2 7। अब बाईं ओर से गिनना शुरू करें, 7 3 10। C 5, H कितने हो गए, 12। 3 2 6, 5 2 7 2 9 3 12। तो दुगने से 2 ज़्यादा, जो हमने पढ़ा हुआ है सूत्र की एन में ये होते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही अगर प्रोपीन में देखेंगे, जो आपको अभी प्रोपीन करवाया था जिसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो प्रोपीन में C एक जगह उसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो तीसरे वाले कार्बन ने, प्रोप से मतलब 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है। तो आपके पास देखें यहाँ जहाँ 2 बॉन्ड पूरे हो गए हैं, तो इसको 2 हाइड्रोजन चाहिए, सिर्फ इन्हें 2 हाइड्रोजन का से एक एक बॉन्ड बना लिया। इधर इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं, एक 2 बाईं तरफ एक दाईं तरफ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है वो एक हाइड्रोजन के साथ।
कोने वाला जो बिल्कुल राइट साइड है उसके एक ही बॉन्ड बनाए तो 3 बाकी होते हैं। तो ये हो गया C3 और H कितने हो गए 2 और 1 3 और 3 6 दोगुने होते हैं प्रोपीन में। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोजन में विभेद कीजिए। तो आपको ये बताया गया है संतृप्त वो हैं जो आपको पीछे बताया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं संतृप्त वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एकल बंध द्वारा होते हैं, इनमें द्विबंध या त्रिबंध द्वारा होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n अल्कीन और अल्काइन का CnH2n+2 -2। तो ये आप इनके हाइड्रोजन असंतृप्त और संतृप्त में अंतर ऐसे कर सकते हैं। बाकी दूसरा पार्ट और बनाएंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है।